अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयान अली और इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फताह उडो। आइए तो उनसे कुछ सवाल करते हैं। इल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बयान दिया है, आप उसके बारे में अब्दुल फताह क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल आयान अली, ख़ास तौर पे MQM के कायद हैं इल्ताफ हुसैन, उन्होंने एक बयान दिया है। ख़ास तौर पे अगर कहा जाए कि वो उन्होंने पाकिस्तान के मुखालफ में और हिंदुस्तान की हिमायत में बयान दिया है तो ये गलत नहीं होगा। MQM कायद इल्ताफ हुसैन ने बयान दिया है कि पाकिस्तान में बसने वाले जो महाजिरीन हैं उनका जो इस्तेसाल हो रहा है, उन्होंने नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मसले को उठाएं और ख़ास तौर पर जो इस्तेसाल हो रहा है महाजरीन के, उनके बारे में वो आवाज़ बुलंद करें। दूसरा, उन्होंने ये भी बयान दिया है कि ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान में इस वक्त जो आग लगी हुई है, दहशतगर्दी की आग लगी है, उन्होंने बलोचों की हिमायत का ऐलान किया है जो ख़ास तौर पर इस जंग में शामिल हैं और ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी के वारदात में हैं। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इस बयान के बाद ख़ास तौर पे जो इंडिया की मीडिया है उन्होंने बड़ा ही इस इल्ताफ हुसैन के बयान को बड़ा चलाया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इनके इन बयानों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं। पहले भी अगर देखा जाए माजी में भी इल्ताफ हुसैन पाकिस्तान मुखालिफ बयान देते चले आ रहे हैं, लेकिन उसको कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अब दोबारा से वो जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई और हिंदुस्तान को मुँह की खाना पड़ी, तो ये एक किस्म की अपनी एक सियासत चमका रहे हैं और अपने आप को जो है हिंदुस्तान के करीब करने की एक कोशिश कर रहे हैं जो कि नाकाम हो चुकी है। दूसरा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि हिंदुस्तान ने जो है सिंतास माहदे को मुअत्तल करके जो डैम बनाने का जो प्रोग्राम बनाया कि हम सिंध पर जो डैम बनाएंगे और पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, आबी जारियत की जाएगी। तो उनके बारे में जो हमारे जो पाकिस्तान के एटमी साइंसदान है समर मुबारक, उन्होंने एक बयान दिया है जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। उन्होंने ये कहा है कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोका और उन्होंने डैम बनाया तो वो एक बटन दबा देंगे और सारे के सारे जो डैम है जो हिंदुस्तान के तबाह हो जाएंगे। तो घबराने की कोई बात नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी हो या पाकिस्तान के जो भी मोहब वतन सियासतदान और रहनुमा और लीडरान हैं, उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान के खुलकर मुखालफत की और उनके बारे में जो बयान दिया है और पानी को रोकने के बारे में जो उनका बयान है वो सबके सामने है। तो अब इल्ताफ हुसैन, ना सिर्फ इल्ताफ हुसैन, जो कलदम तंजीम है जो इस पाकिस्तान में बसती हैं, उनके तरफ से जो पाकिस्तान के बारे में जो मुखालफिन के बयान दिए जा रहे हैं, मुखालफ नारे लगाए जा रहे हैं, उनको कुछ हासिल होने वाला है नहीं और ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। तो इल्ताफ हुसैन का बयान भी एक सिर्फ बयान की हद तक है। वहाँ पर जो इंडिया की मीडिया जो है उसको जो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, लेकिन दर हकीकत ये है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो मीडिया के पहले भी जो खुल मुखालफी कर रहा है क्योंकि वो प्रोपेगेंडा कर रहा था। तो इल्ताफ हुसैन का जो बयान है उसको कोई बड़ी अहमियत नहीं दे रहा और ये सियासत चमकाने की कोशिश करें। कोई भी हो, चाहे वो MQM का इल्ताफ बानी जो है वो इल्ताफ हुसैन हो या कोई सियासतदान हो, कोई सहाफ़ी हो, अगर ख़ास तौर पे जंगी हालात में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान देता है और जंगी हालात में हिंदुस्तान के हिमायत में बयान देता है तो वो मुल्क दुश्मन हमसे कहेंगे और उसको मुँह की खाना पड़ेगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक कायम और दायम रहेगा। और जो हम जो शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत भी करते हैं जो इल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दिया है और नरेंद्र मोदी के हक़ में बयान दिया है, तो ये कहा जाएगा, ये भी गलत नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी और इल्ताफ हुसैन अगर दोनों भाई हैं तो ये भी गलत नहीं है। जी यान अब्दुल फताह, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया है। आप ये देखते रहें A4 न्यूज़ 786। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।